हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर इंग्लिश मीडियम क्लास के अंदर चैप्टर 6 जो है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था और इसको अपने कर रहे थे। तो इसमें अपने जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में जाना, इसका जो एंडोजेनिक प्रोसेस है उसके बारे में जाना, उसमें डिस्ट्रॉफिज्म, वोल्केनिज्म जो है उनके बारे में जाना। आगे फिर अपने एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है इसके बारे में भी अपनी बात कर रहे थे। तो इसमें अपने कुछ पढ़ लिया था और कुछ मैटर जो है वो इसका रहता था। तो इसमें अपने जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है या अपनी ये कह सकते हैं भी ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होती हैं, ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो अपने कवर्ड होती है अंडर ए जनरल टर्म, या इसको अपने कवर्ड कर सकते हैं एक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर ए जनरल टर्म डेंडुडेशन। यानी डेंडुडेशन जो अपने वर्ड है, इस वर्ड से सारी की सारी जितनी भी अपनी प्रोसेस होती है एक्सोजेनिक, ऑल एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होती है उन प्रोसेस को अपने डेंडुडेशन जो टर्म है इससे अपने कर सकते हैं। द वर्ड डेंडू मीन्स। अब यहां पे बात आती है द वर्ड डेंडू मीन्स, यानी जो वर्ड डेंडू है इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है टू स्ट्रिप ऑफ एंड, टू स्ट्रिप ऑफ एंड, टू अनकवर, यानी ये डिंडुडिन जो अपने वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग ये होता है टू स्ट्रिप ऑफ या टू अनकवर, यानी किसी चीज को अनकवर करना, परत हटा देना, उसकी उस चीज को बिल्कुल हटा देना, इसके अंदर आता है। स्ट्रिप ऑफ जो है इसके वर्ड के अंदर आता है। अब देखिए ये जो अपने वेदरिंग है, ये जो अपने क्रिया होती है अनकवर की या जो होती है डेंडुडेशन की, इसके अंदर अपने शामिल जो है वो वेदरिंग को कर सकते हैं। वेदरिंग, इरोजन जो होता है, वेदरिंग जो होती है, इनको अपने कर सकते हैं। मास मूवमेंट्स जो है इनको अपने इंक्लूड किया जा सकता है इसमें। और डेंडुडेशन के अंदर जो डेंडुडेशन है इसके अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है, वेदरिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, मास मूवमेंट को, इरोजन को। ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस है इन सभी प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं डेंडुडेशन में। अब इसका डेंडुडेशन से क्या फर्क पड़ता है? तो अपने देखिए जो डिफरेंट अपने क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं या अपने डिफरेंट क्लाइमेटिक जो रीजन देखते हैं उनके अंदर वेरिएशंस मिलता है। वेरिएशन जो होता है वो थर्मल अपने ग्रेडियंट्स जो हैं उनके द्वारा हो सकता है। लेटीट्यूड थर्मल ग्रेडियंट्स जो है उनके द्वारा होता है, जैसे अपने लेटीट्यूड है, सीजन्स हैं, एंड लैंड एंड वाटर जो पार्ट है उसके द्वारा भी अपने क्या है इसमें डिफरेंस हो सकता है डेंडुडेशन के द्वारा या एक्सोजेनिक प्रोसेस के द्वारा। तो ये अपने जो सरफेस होता है अर्थ का, उस सरफेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब जितनी भी एक्सोजेनिक अपने प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस जो है एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर काफी डिफरेंट होती है, या जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस होती है एक्सोजेनिक वो एक अपने ये कह सकते हैं एक रीजन से अलग रीजन में जाओगे तो आपको अलग मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है ये चलती रहती है। अब अपने एक्सोजेनिक अगर बात करें तो एक्सोजेनिक जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन के अंदर डिफरेंट होती है, या वहां की जो थर्मल अपने एनर्जी जो होती है, थर्मल वेरिएशंस जो पाया जाता है उस थर्मल वेरिएशंस के द्वारा अपने चेंज होती रहती है। तो ये डिफरेंट जो है वो लगातार चलता रहता है। अब ये डेंडुडेशन की या एक्सोजेनिक प्रोसेस की जो अपनी प्रोसेस है इसको जो क्लाइमेटिक अपने फैक्टर्स जो होते हैं वो क्लाइमेटिक फैक्टर भी काफी इफेक्ट करते हैं, और जो एक्शन वगैरह जो होते हैं इनके एक्सोजेनिक प्रोसेस के वो भी काफी इन पे डिपेंड करते हैं। जो अपने क्लाइमेटिक अपने फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर, जैसे अपने स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स जो है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये एक्सोजेनिक जो प्रोसेसेस होती है वो सारी की सारी अपने जो अपना इन्वायरमेंटल है या अपना एटमोस्फेयर जो है उस एटमोस्फेयर के अंदर जो है वो अपने क्रिएट होती है, और उस एटमोस्फेयर के द्वारा ही उनके अंदर एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है। अपने एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर जैसे अपने एयर है,
आइस है, वाटर है, इनको अपने इंक्लूड कर सकते हैं। ये इनके फैक्टर्स होते हैं जिनसे एक्सोजेनिक फोर्सेस लगते हैं। डेनुडेशन जो है इसको अपनी कहा जा सकता है, अभी डेनुडेशन होता है, डेनुडेशन के अंदर अपने वेदरिंग है, इरोजन है, मास मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो अर्थ का जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर काफी अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। बहुत ज्यादा जो इफेक्ट है वो अपनी यहाँ देखने को मिलता है अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है ये तो अपनी कंप्लीट होती है। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर अपने बात आती है, इसके बाद अपनी बात जो आएगी वो आती है वेदरिंग की। वेदरिंग, अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग क्या होता है तो इसका सीधा सा अर्थ लगा लीजिए आप भी। वेदरिंग का मतलब ये होता है भी कोई पदार्थ जो है उस पदार्थ का अपने स्थान पर ही टूटना या अपने स्थान से टूटकर कहीं और चले जाना। कोई पदार्थ है, वो पदार्थ या कोई रोक जो है वो क्या करेगी, अपने ही प्लेस के ऊपर टूट जाएगी और टूट कर बिखर जाएगी। तो वो अपने फ्रेगमेंट्स में बिखर जाएगी। तो वो फ्रेगमेंट्स जो है वो टूटने की जो प्रोसेस है उसकी, उस सारी प्रोसेस को अपने वेदरिंग कहते हैं। अगर इसकी एक बात आपने पढ़े तो इसको अपनी ये कह सकते हैं भी वेदरिंग जो होती है ये एक स्टैटिक प्रोसेस होती है। यानी ये जो है वो कैसी होती है, दिस इज ए स्टैटिक प्रोसेस। तो ये जो है वो क्या है, एक स्टैटिक प्रोसेस है। स्टैटिक प्रोसेस में ये चलती रहती है इन विच एंड स्टैटिक प्रोसेस इन विच द, अब इसमें शामिल क्या करेंगे, इन विच द रॉक्स कंटिन्यू टू वियर एंड टियर, यानी जो रॉक्स होती हैं वो कंटिन्यू इसमें वियर और टियर जो है वो अपने होती रहती है थ्रू डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन, थ्रू डिसइंटीग्रेशन एंड डिसकम्पोजिशन, यानी कॉम्पोजिशन या इसका डिसइंटीग्रेशन जो है वो लगातार अपने चलता रहता है एट देयर ओवन प्लेस, यानी इनका जो खुद का प्लेस है उसी प्लेस के ऊपर ये क्या है, बिखरती रहती है, संगुर होती रहती हैं, या अपनी ये कह सकते हैं भी वहां पर टूटकर ये बिखर जाते हैं सारे के सारे पदार्थ। दिस प्रोसेस now as weathering, उसको अपने वेदरिंग के नाम से जानते हैं। उसको अपने वेदरिंग के नाम से जाना जाता है। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टैटिक प्रोसेस होगी। क्या होगा इसमें, रॉक्स जो है वो कंटिन्यू वियर एंड टियर होती रहेंगी थ्रू डिसइंटीग्रेशन एंड डिस्कम्पोजिशन एट ओवन प्लेस, और इस प्रोसेस को सारी को अपने क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस वेदरिंग होती है। अब वेदरिंग जो होता है इसमें देखिए क्या होता है, वेदरिंग इज ए एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल, यानी ये जो है वो क्या है, जो अर्थ के एलिमेंट है, यानी एक्शन किसका है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एक तो वेदर के जो एलिमेंट्स है वो वेदर एलिमेंट एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट के, वेदर एंड क्लाइमेट के जो अपने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के द्वारा ये अपने प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। इसके अलावा ये जो है इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया जाता है भाई इसके जो नंबर्स है प्रोसेस के वो कितने हैं वेदरिंग के, एंड विच एक्ट एंटायर इंडिविजुअली ऑल टुगेदर और इफेक्ट
द अर्थ मटेरियल, यानी ये जो है वो अर्थ मटेरियल को कैसे इफेक्ट करते हैं, इनका जो रिड्यूस होने का फॉर्म है वो क्या है, या फ्रेगमेंट को किस स्टेट के अंदर ये रिड्यूस करते हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस इसमें इंक्लूड की जाती है। अपने यहाँ पर ये बोला जाता है भी अपने ये इसके अपने वेदरिंग की अगर बात करें तो एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं वो टेक प्लेसेस इन वेदरिंग। तो वो क्या है, जो टेक प्लेसेस है वो वेदरिंग में अपने इंक्लूड होता है। इट इज एन इन सिटू एंड ऑन सिटू, इट इज एन ऑन इन सिटू और ऑन सिटू जो है, ये जो प्रोसेस है ये इसमें चलती रहती है, यानी अपने ही स्थान पर, यानी ये वेदरिंग में क्या होगा, इन सिटू अपने ही स्थान पर टूटते हैं या अपने स्थान से आगे प्रस्थान कर सकते हैं, तो वो अपने ही प्लेस के ऊपर जो है वेदरिंग में सारे के सारा टूटता रहता है, जिसको अपने इन सिटू और ऑन सिटू प्रोसेस कहा जाता है। वेदरिंग जो प्रोसेस है वो जो उसकी कंडीशन है वो बहुत सी जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अपने जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक हो गई है, और टोपोग्राफिक जो है, अपने वेजिटेटिव जो फैक्टर्स है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो अपने डिपेंड करती है। अब वेदरिंग की प्रोसेस आ रही है, तो वेदरिंग की जो प्रोसेस है इस सारी प्रोसेस को तीन जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। यानी वेदरिंग के लिए जो है द वेदरिंग प्रोसेस, देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग, देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग। यानी वेदरिंग जो प्रोसेस है, इस वेदरिंग प्रोसेस का 3 ग्रुप जो है उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट इसमें जो आता है वो आता है केमिकल वेदरिंग, सेकंड आता है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। थर्ड जो आती है वो आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस जो है इनके अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। यानी ये 3 प्रकार की जो अपने जो है अपने 3 टाइप की होती है। केमिकल जो वेदरिंग होती है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है वेदरिंग के द्वारा, इसमें जो अपने रॉक्स जो होती है उन रॉक्स के अंदर वेदरिंग की प्रोसेस चलती है। इसमें अपने ये कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है, कार्बोनेशन जो है, हाइड्रेशन जो है, ऑक्सीडेशन जो है, ये सारी की सारी इसमें रिड्यूस होते रहते हैं। इनके द्वारा अपने जो डिसॉल्व और रिड्यूस होकर अपने जो एलिमेंट्स होते हैं वो चलते रहते हैं। तो और अपने जो फिजिकल जो है इसके अंदर फिजिकल जो फैक्टर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल में बायोलॉजिकल जो फैक्टर है जैसे ह्यूमन है या अदर अपने क्रिएचर जो है वो इसको अपने इफेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर अपने डिटेल से पढ़ेंगे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो अब अपने यहां पर करना है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस करनी है। अब देखिए केमिकल जो वेदरिंग प्रोसेस है या ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जिनको इंक्लूड किया जाता है वो चीजें क्या है, उसमें एक तो सॉल्यूशन, कार्बोनाइजेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है इनको अपने इसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी ये जो होगा इंक्लूड, इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, कार्बोनाइजेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन जो है वो हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी की सारी किसमें होंगी, रॉक्स में होंगी। यानी रॉक्स के अंदर ये जो है डीकम्पोज या डिसोल्व की जो अपने एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। इससे जो है अपने एक फाइन क्लास्टिक स्टेट जो है वो अपने सामने आती है, या इसके अंदर फाइन क्लास्टिक स्टेट के द्वारा एक केमिकल रिएक्शन जो है वो अपने सामने आती है। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, अब देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगी, जो सरफेस अपने सरफेस और सोयल वाटर जो है उन सोयल वाटर के साथ या अदर जो एसिड्स जो है
उन अदर एसिड्स के साथ में अपने रिएक्शन करेगी, रिएक्शन कर कर उनको अपने बनाई जो केमिकल रिएक्शन करेगी, और केमिकल जो रिएक्शन बनेगी उससे अपने वेदरिंग होगी। इसके अलावा वाटर है और एयर जो है, इसके साथ में अपने हीट विद हीट, और हीट के साथ में भी अपने जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी। तो ये रिएक्शन चलती रहेगी केमिकल की, तो ये अपने केमिकल रिएक्शन बनती रहेगी, जिससे अपने क्या होगा, वेदरिंग जो है वो होता रहेगा। इसके लिए एक अपने एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे आपने देखा होगा भी आपके घर के ऊपर, घर में कोई फेरस की वस्तु है, फेरस यानी फेरस की कोई चीज है, जैसे आप मान लीजिए दांती मान लीजिए, खुरपी कर लीजिए, या अपने जो है खुरपी, दांती, कुल्हाड़ी, यानी लोहे की जो भी वस्तु है, वो जो वस्तु कर लीजिए, वो वस्तु रात के टाइम में यानी नाइट में बाहर रह गई घर से। अब नाइट में ये बाहर रह गई, ये तो था फेरस, और नाइट में अपने क्या होता है, ड्यू होती है, या अपने ये कह सकते हैं वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर होती है। अब वाटर वेपर और ये फेरस जो है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन कर फेरस ऑक्साइड बना देंगे, यानी फेरस ऑक्साइड बनेगा। मतलब भी वहां पर जो अपने क्या है, जो लोहे की वस्तु आपने बाहर छोड़ी, उस लोहे की वस्तु के ऊपर सुबह आपको जंग मिलेगी। और वो जंग किसके कारण आई, यानी उसने क्या किया, फेरस ने ऑक्सीजन जो था उसके साथ में रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके ऊपर जंग जो है उसका परिणाम आया। तो ये अपने एक्टिविटी होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है फिजिकल वेदरिंग। सेकंड आता है अपने फिजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग की बात हो रही है, तो फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करती है कुछ अप्लाइड फोर्सेज के ऊपर, यानी कुछ अप्लाइड फोर्सेज होते हैं, उन फोर्सेज के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब वो अप्लाइड फोर्सेज क्या होते हैं उनके बारे में जानना है। तो पहला जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला जो अपने डिपेंड करेगा फिजिकल वेदरिंग, वो करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या होगा, जो ओवरबर्डन होगी प्रेशर की, या लोड की, या शेयरिंग रॉक्स की, या शेयरिंग स्ट्रेस की, तो उसके द्वारा अपने क्या है, अपने फिजिकल वेदरिंग होता है। यानी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर होगा, लोड होगा, लोड के बाद शेयरिंग जो है, अपने स्ट्रेस जो है वो होगा, तो उसकी वजह से अपने रॉक्स जो है वो टूट जाएंगी। सेकंड जो आता है वो आता है एक्सपेंशन फोर्सेज। एक्सपेंशन फोर्सेज। अब एक्सपेंशन फोर्सेज के अंदर देखिए क्या होता है। अब एक्सपेंशन फोर्सेज हो रहे हैं तो इसके अंदर ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, यानी ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज होगा उसके कारण क्रिस्टल ग्रोथ, या अपने ये कह सकते हैं अभी एनिमल एक्टिविटी जो होती है उसके द्वारा अपने जो है वो एक्सपेंशन फोर्स लगता है। तो ये जो है अपने जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो मान के चलिए कोई कोल्ड एरिया है, उस कोल्ड एरिया के अंदर कोई रॉक है, तो वो कोल्ड एरिया के अंदर बनी हुई है और अचानक से क्या हो गया, वहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया, गर्मी आ गई, हीट हो गई। हीट होने से अब ये रॉक क्या होगी, इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे, टूट जाएगी, वेदरिंग हो जाएगी इसकी। तो ये अपने होता है। इसके अलावा अपने क्रिस्टल ग्रोथ जो होती है, यानी इसके अंदर क्रिस्टल वगैरह अगर बनते हैं तो उनका बल भी हो जाता है। एनिमल एक्टिविटीज, मान के चलिए कोई परत है उसके ऊपर एनिमल चले, या इन चट्टानों के ऊपर एनिमल गए, तो उनके जो एनिमल के फूट है उनसे ये चट्टाने जो है वो टूट जाएगी। ये आता है एक्सपेंसिव फोर्सेस। थर्ड जो आता है इसमें वो आता है वाटर प्रेशर्स। वाटर प्रेशर्स। अब वाटर प्रेशर में देखिए क्या होता है। अब इसमें जो कंट्रोल होता है वो अपने वाटर से वेटिंग एंड ड्राइंग जो सिचुएशन आती है, या वेटिंग और ड्राइंग से साइकिल जो चलता है, उस वेटिंग या ड्राइंग साइकिल से भी अपने क्या है, वाटर प्रेशर के कारण ऐसा होता है। अब देखिए क्या होता है, कई बार चट्टानें जो होती हैं उनके अंदर सूक्ष्म यहाँ पर जो है छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब मान के चलिए जैसे अपने नमी चल रही है, वातावरण के अंदर क्या है, मॉइस्चर है,
एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। अब क्या होगा, ये मॉइस्चर इन रंध्रों से, यानी ये जो इसके रंध्र हैं, इन रंध्रों से या इस छिद्रों से इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, मान के चलिए ये अंदर आ गया। अब टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये क्या होगा, इसके अंदर कोल्ड हो जाएगा, जम जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर बाहर आएगा, यानी जैसे ही टेम्परेचर बाहर ज्यादा हो जाएगा, यानी हॉट हो जाएगा, हॉट होते ही ये जो अंदर पानी इसके जमा हुआ है, यानी कोल्ड होकर ये बर्फ बना हुआ है या स्नो के रूप में ये जमा हुआ है, ये क्या करेगा, गर्मी के कारण ये पिघलेगा। पिघलेगा तो ये अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ाएगा, जिसकी वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से ये जो अपने रॉक्स होंगी इनके बीच में क्रैक्स हो जाएंगे, या ये रॉक्स जो है वो टूट जाएगी। तो वाटर प्रेशर से भी अपने क्या है, फिजिकल वेदरिंग जो है वो होती है। तो इस प्रकार से फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो फोर्सेज हैं मेन रूप से वो वर्क करते हैं, और इन फोर्सेज के द्वारा अपने फिजिकल जो वेदरिंग की प्रोसेस है वो चलती रहती है, और ये एक्टिविटी लगातार अपने बढ़ती रहती है आगे। और ये फिजिकल जो कंट्रोल्ड होते हैं, अपने जो फोर्सेज जो है ये कंट्रोल्ड करते रहते हैं अपने वेदरिंग की प्रोसेस को, और वेदरिंग प्रोसेस इन्हीं से अपने आगे बढ़ती है। इसके बाद अगली जो एक्टिविटी आती है वो आती है बायोलॉजिकल। थर्ड जो आता है वेदरिंग का प्रोसेस वो आता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल जो वेदरिंग है इसमें, या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है इनसे वेदरिंग कैसे होती है, ये बात अब यहां पर बात करनी है। तो देखिए, बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होती है वो भी कंट्रीब्यूट करता रहता है रिमूवल ऑफ मिनरल्स एडिशंस फॉर्म, यानी मिनरल्स के जो एडिशन फॉर्म्स हैं उनको रिमूवल करने का। अब वेदरिंग ये जो है वो इन्वायरमेंट की जो अपनी पोजीशन है उस इन्वायरमेंट की मूवमेंट के ऊपर, या इन्वायरमेंटल या फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उन एनवायरमेंटल या फिजिकल चेंजेस के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अपने अर्थवॉर्म्स है, टर्माइट्स है, अर्थवॉर्म्स, टर्माइट हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गया, रोडेंट्स एटसेट्रा। तो ये अपने जो ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी जो ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने जो अर्थ की सरफेस है उस अर्थ की सरफेस के अंदर अपना वर्क करेंगे, या अपने जो है ये अपने घर वगैरह जो है वो बनाएंगे, या अर्थ के अंदर अपने जो बिल है वो बना देते हैं, या अर्थ के अंदर बहुत से जो होल्स हैं वो कर देते हैं। अब वो होल्स कर देते हैं तो उन होल्स के अंदर एयर जो है वो अपने प्रवेश कर सकती है, एयर जो है वो वहां पर जा सकती है। एयर के जाने से वहां पर अब क्या होगा, उन होल्स के साथ जब एयर जाएगी तो उसके अंदर अपने वाटर जो है उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन करेगी, केमिकल रिएक्शन कर वहां पर मॉइस्चर बन जाएगा, और मॉइस्चर वहां पे बन जाएगा तो उससे अपने वो क्या है, टूटने लग जाएगी। इसके अलावा अपने जैसे ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बहुत से अपने वर्क करता है, जैसे वेजिटेशन करता है, प्लंगिंग करता है, कल्टीवेशन करता है। तो इससे भी जो सोइल की ऊपरी लेयर जो होती है उसको टूटती रहती है, और न्यू अपने मिक्सिंग और क्रिएट्स न्यू कॉन्टेक्ट्स, अपने जैसे एयर है, वाटर है, मिनरल्स है, इनसे अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं उनके कॉन्टेक्ट होते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये टूटता रहता है। तो इस प्रकार से जो बायोलॉजिकल अपने फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो अपने एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा, या अपने छोटे जो जीव है जैसे अर्थवॉर्म्स है, टर्मिट है, रोडेंट्स हैं, ये सारी के सारी जो अपनी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज के द्वारा अपने बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होती है वो चलती है। तो इस प्रकार से ये बायोलॉजिकल वेदरिंग के द्वारा अपने वर्क होता है, जिससे अपने अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर वेदरिंग होती रहती है। और इसके अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो मिनरल एडिशंस फॉर्म्स के अंदर जो है वेदरिंग के अंदर होता है, और अपने ये कह सकते हैं भी चेंज ड्यू टू ग्रोथ एंड मूवमेंट बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, टर्मिट, रोडेंट्स एटसेट्रा हेल्प इन एक्सपोजिंग द न्यू सरफेस, न्यू सरफेस को बनाने में हेल्प करते हैं, टू केमिकल अटैक एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर के लिए। तो इस प्रकार से ये जो है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो इफेक्ट होता है। इसके बाद में अपने इसके अंदर आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। स्पेशल इफेक्ट
ऑफ वेदरिंग, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का स्पेशल इफेक्ट क्या होता है? तो स्पेशल इफेक्ट में पढ़ेंगे अपने एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन पढ़ेंगे। तो एक्सफोलिएशन जो होता है वो एक्सफोलिएशन इज ए रिजल्ट बट नॉट ए प्रोसेस, यानी ये क्या है? एक रिजल्ट है। एक्सफोलिएशन इज ए रिजल्ट इट इज ए रिजल्ट, ये क्या है? एक रिजल्ट है, बट नॉट ए प्रोसेस, बट नॉट ए प्रोसेस। पर ये प्रोसेस नहीं है ये प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक रिजल्ट होता है, एक्सफोलिएशन जो होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? अपने ये देखा जाता है भी कुछ चीजें जो होती है वो कवर्ड होती हैं, जैसे अपने शेल्स जो हैं वो सीड्स से कवर्ड रहती हैं। लेकिन क्या होता है? जो एक्सफोलिएशन की जो क्रिया होती है, इसमें अपने जो कवर्ड रॉक्स हैं उन रॉक्स से अपने जो है पार्ट उतरता रहता है, या बेड रॉक्स जो होती हैं उन बेड रॉक्स से अपने पार्ट जो है वो उतरता रहता है, जिससे स्मूथ और राउंडेड जो सरफेसेज है, स्मूथ और राउंडेड सरफेसेज जो है उनका अपने निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये अपने चलती रहती हैं। एक्सफोलिएशन के अंदर अपने ये कह सकते हैं भी इसके अंदर जो एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्लूड किया जाता है। एक्सपेंशन और कंट्राडिक्शन जो है इनको इंक्लूड कर अपने यहाँ पर रखा जाता है, या टेम्परेचर जो चेंजेस होते हैं उन टेम्परेचर चेंजेस के कारण भी एक्सफोलिएशन की जो प्रोसेस है वो होती है। तो एक्सफोलिएशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर अपने ये भी बोल सकते हैं भी एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टोर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंसिव रिस्पेक्टिवली, यानी जो अपने अनलोडिंग एंड थर्मल जो एक्सपेंशन होते हैं उनको रिस्पेक्टिवली ये वर्क करती है। तो यहां पर अपने ये कह सकते हैं भी प्रोसेस फ्लैकिंग ऑफ मोर और लेस, यानी ये फ्लैकिंग ऑफ मोर और लेस होती है कवर्ड सीड्स, यानी जो कवर्ड सीड्स होंगी उनके ऊपर ऑफ सेल्स, कवर्ड सीड्स ऑफ सेल्स की जो सीड्स हैं उनके ऊपर फ्रॉम ओवर रॉक्स एंड बेड रॉक्स, यानी रॉक्स और बेड रॉक्स जो हैं उनके ऊपर रिजल्ट इन, उनका क्या होगा? रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस, तो राउंडेड सरफेस जो है उसका अपने रिजल्ट तो यहां पर आ जाएगा। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंसिव एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस, तो वो टेम्परेचर चेंजेस के साथ होता है। एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टोर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंसिव रिस्पेक्टिवली जो है इसमें इंक्लूड होता है। तो इस प्रकार से एक्सफोलिएशन की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। अपने एक्सफोलिएशन की प्रोसेस के बाद में आगे आता है सिग्निफाई ऑफ वेदरिंग, सिग्निफाई ऑफ वेदरिंग या सिग्निफिकेशन ऑफ वेदरिंग, सिग्निफिकेशन ऑफ वेदरिंग, यानी वेदरिंग का सिग्निफिकेशन या इसका महत्व क्या है वेदरिंग का। तो देखिए वेदरिंग जो प्रोसेस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रॉक्स के ब्रेकडाउन के लिए।
या रॉक्स के टूटने के लिए। अब रॉक्स जो हैं या अपने ये कह सकते हैं भी रॉक्स जो ब्रेकडाउन होती है तो इसमें बहुत से फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इससे अलग होते हैं। अब फ्रेगमेंट ये अलग होते हैं तो ये प्रॉपर वे के अंदर चलते रहते हैं, या अपनी ये कह सकते हैं भी स्लोप के साथ में ये चलते रहते हैं। तो ये अपने प्रोसेस जो है इसमें इरोजन की जो प्रोसेस है वो होती है, मास मूवमेंट की जो प्रोसेस है वो होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इसमें चलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। इस प्रोसेस से अपने वेदरिंग की जो प्रोसेस है उससे अपने डेप्थ तक अपने रॉक्स वगैरह जो होती हैं या सेल्स जो होती हैं वो टूटती रहती है या चटकती रहती है। इसके अंदर कुछ जो फॉर्मेशन होती है इसके अंदर अपने जैसे एयर है, आइस है, वाटर है, ये भी अपने कुछ हद तक इनको प्रोसेस को कराने में सहायक होता है। तो अपने ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इस प्रोसेस के अंदर देखिए क्या कई बार ऐसा होता है जो मिनरल्स होते हैं अपने बहुत ज्यादा अपनी वैल्यूएबल जो मिनरल्स होते हैं वो वैल्यूएबल मिनरल्स भी अपने इस वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा निकलता है, जिससे अपने कोई नेशन जो है उस नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होता है, या उस मिनरल से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है, जिससे अपने उनका अपने ये कह सकते हैं एनरिचमेंट हो जाता है। एनरिचमेंट जो है वो अपने हो सकता है मिनरल्स से। तो वैल्यूएबल जो मिनरल्स निकलते हैं जैसे अपने लोहा है, फेरस है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इस टाइप के ये मिनरल्स निकलते हैं। तो इससे अपने जो नेशनल एनरिचमेंट होता है या सेंट्रलाइज जो अपने मिलता है वो भी होता है। इसके अलावा अपने जो अर्थ है, अर्थ की जो फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन में भी वेदरिंग प्रोसेस काफी हेल्पफुल होती है। तो ये इसके क्या है सिग्निफिकेंस, अपने सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग है। तो इसमें अपने ये फायदा होता है। इसके अलावा अपने ये जो एनरिचमेंट जो होता है आपको भी बताया जैसे एनरिचमेंट एनरिचमेंट में क्या होता है, तो एनरिचमेंट के अंदर देखिए क्या होता है, अपने जो रॉक्स होती हैं एनरिचमेंट में जो रॉक्स हैं इन रॉक्स में वेदरिंग की प्रोसेस से वेदरिंग प्रोसेस से क्या होगा, वेदरिंग प्रोसेस से जो अपने आउटर लेयर होगी वो अनकवर्ड हो जाएगी। आउटर लेयर अनकवर्ड हो जाएगी, यानी अनकवर्ड हो जाएगी। अनकवर्ड होने के बाद में उसके नीचे क्या मिलेंगे अपने को, मिनरल्स मिलेंगे। और ये मिनरल्स क्या है, इकोनॉमिकली रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको मिनरल्स मिलते हैं, तो ये मिनरल्स जब मिलेंगे तो इन मिनरल्स से क्या होगा, किसी भी कंट्री की जो अपने ये कह सकते हैं इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो जाएगी, या इससे उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। तो उस सारी प्रोसेस को अपने एनरिचमेंट कहा जाता है, यानी समृद्धिकरण कहा जाता है। तो इसमें जो फिजिकल लीडिंग है वो हो जाती है, या केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो है वेदरिंग होती है, उससे अपनी जो लेयर है वो आगे निकलती रहती है। तो इस प्रकार से जो वेदरिंग है वो सारी प्रोसेस आती है। अब वेदरिंग के अंदर जैसे अपने जाना भी वेदरिंग क्या होती है, तो वेदरिंग का मतलब यही होता है भी ये एक स्टैटिक प्रोसेस है। इसके अंदर जो रॉक्स होती है वो कंटिन्यू वियर एंड टियर होती रहती है, और डिसइंटीग्रेशन होता है, डिस्कम्पोजिशन जो है वो इसमें होता रहता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी वेदरिंग का जो एक्शन होता है, इस एक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो वेदर और क्लाइमेट जो है इनको इंक्लूड किया जाता है, जिससे ये मूवमेंट करते रहते हैं। मटेरियल जो है वो टूटते रहते हैं और वेदरिंग की प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद अपने इसके 3 टाइप्स पढ़े, जिसमें फर्स्ट आया था अपने केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, वो अपने होती है जिसमें अपने केमिकल जो है वो बनता है, अपने जो प्रोसेस है वेदरिंग की उसके अंदर जैसे सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेक्शन है, ऑक्सीडेशन जो है, तो इस प्रोसेस से ये चलता रहता है। तो केमिकल के बाद फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आती है। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस के अंदर अपने फिजिकल के अंदर जो फोर्सेज होते हैं वो अप्लाइड रहते हैं। इन अप्लाइड फोर्सेज के बाद में अपने होता है। तो इस प्रकार से ये वेदरिंग प्रोसेस होती है। तो इस वेदरिंग प्रोसेस का जो है यहाँ पर डिटेल कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगला जो पार्ट है इसका वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।